हेलो एवरीवन। हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ m sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस अल्फा देन प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा कोस्ट अल्फा इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, m प्लस n बाय m माइनस n। ठीक है, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें m साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, राइट टू प्रूव हमें क्या करना है, टेंजेंट थीटा प्लस अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू m प्लस n बाय m माइनस n। तो देखिए हमें गिवन तो क्या है, m साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा। प्रूफ क्या करना है, टेंजेंट थीटा प्लस अल्फ़ा कोट अल्फ़ा इज इक्वल टू m प्लस n m माइनस n। तो यहाँ से देखो जो हमें गिवन है उसी को लेके चलेंगे। क्या था, m साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा। अब देखो अगर मैं साइन थीटा को यहाँ ले जाऊँ और n को यहाँ ले जाऊँ तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, m बाय n, यही आएगा। अब देखिए हमें कहाँ पहुँचना है, टेंजेंट तक पहुँचना है, कोटेंजेंट तक पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे हम, अगर हम साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हम पहुंच जाएंगे, नहीं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, CND रूल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस साइन थीटा। हमारा राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, m प्लस n m माइनस n। अब देखिए राइट टू प्रूव हमारे पास राइट हैंड साइड तो आ गया सेम। अब हमें क्या चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला टेंजेंट थीटा प्लस अल्फ़ा एंड कोट अल्फ़ा चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर देखो हमारे पास क्या आ गया, कुछ साइन ए प्लस साइन बी वाली फॉर्म नहीं लग रही हमें, कि साइन ए प्लस साइन बी टर्म लग रही है। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कोस ए माइनस बी बाय 2 एंड साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 एंड साइन ए माइनस बी बाय 2। तो हम अप्लाई कर देते हैं। चलो आफ्टर अप्लाइंग वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस थीटा बाय 2 कॉस थीटा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस थीटा बाय 2। नीचे आपके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 कोस थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस थीटा बाय 2। राइट हैंड हमारी सेम चलेगी क्योंकि उसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो चुकी है, हमें सिर्फ अब प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखिए 2 से 2 कट, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा 2 अल्फ़ा, 2 कॉमन निकलने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा से थीटा कट, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस अल्फ़ा, 2 से 2 कट, नीचे क्या आ जाएगा, वही कोस थीटा प्लस अल्फ़ा और साइन थीटा से थीटा कट, 2 से 2 कट, साइन अल्फ़ा।
m प्लस n बाय m माइनस n। अब एक चीज देखना, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा, यही होएगा। और कोस अल्फा बाय साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, कोट अल्फा। हमारा राइट हैंड साइड क्या चल रहा था, m प्लस n बाय m माइनस n, यही चल रहा था। हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई गेस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, बहुत इजी था। हमारे पास क्या क्वेश्चन था, इफ m साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा इज अल्फा प्लस थीटा प्लस 2 अल्फा। हमें प्रूव क्या करना था, टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा कोट अल्फा इज इक्वल टू m प्लस n बाय m माइनस n। तो देखिए गिवन क्या था हमें, m साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। अगर हम इनको साइन को एक साइड ले जाते हैं और जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड ले जाते हैं, जो भी आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं आ गया। उसके बाद हमने CND रूल लगा दिया। CND रूल लगाने के बाद सिर्फ हमने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सिर्फ इसको सॉल्व किया एंड वी हैव आवर आंसर। आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if tangent x is equal to b by a, then find the value of root a plus b by a minus b plus root of a minus b by a plus b। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें कि जो टेंजेंट x है वो b बाय a है। हम मान लेते हैं जो हमें प्रूव करना है वो y के इक्वल है, हम मान के चल रहे हैं। लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी बाय a माइनस बी प्लस रूट ऑफ a माइनस बी बाय a प्लस बी। अब देखो हमें टेंजेंट x गिवन क्या है, b बाय a। हमें जो प्रूव करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, वो है रूट ऑफ a प्लस बी बाय a माइनस बी प्लस a माइनस बी बाय a प्लस बी। हम इसको क्या b बाय a फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम टेंजेंट x की वैल्यू पुट कर सकें? हाँ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर से निकाल लेते हैं a कॉमन, नीचे से भी a कॉमन निकालते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी बाय a, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस बी बाय a, एंड प्लस a कॉमन क्या आ जाएगा 1 बाय बी बाय ए कॉमन आते ही 1 प्लस बी बाय ए। तो अब देखिए हम इसमें b बाय ए की जगह टेंजेंट x पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है। सो वी कैन पुट हियर टेंजेंट अल्फा। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए a से a कट हो गया, इस a से ये a कट हो गया। अगर हम अब पुट करते हैं टेंजेंट अल्फा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा। अब देखिए यहाँ से हम आगे अब कैसे जाएं, सोचिए कैसे जाएं हम यहाँ से आगे। अगर हम नीचे एलशियम ले लेते हैं, अगर हम एलशियम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट अल्फा एंड रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट अल्फा, रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट अल्फा आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट अल्फा होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट अल्फा होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। व्हाट वी हैव, हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा प्लस 1 माइनस टेंजेंट अल्फा। नीचे क्या आ जाएगा, आप जब भी रूट a माइनस बी या a माइनस बी ए प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा यहाँ से। ऊपर से देखिए टेंजेंट से टेंजेंट कट, हमारे पास क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 2, नीचे क्या आ गया, रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा।
ये आया है। अब देखिए हमारे पास y क्या आ गया, क्या थी y की वैल्यू, a प्लस बी बाई ए माइनस बी प्लस रूट ऑफ a माइनस बी बाई ए प्लस बी। क्या वैल्यू आई है हमारे पास उसकी, 2 बाई रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसी की वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए आगे नीचे रूट में है, चाहो तो आप इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हो या यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। चलो हम आगे सोल्व कर ही देते हैं इसको आगे सोल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा, नीचे क्या है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। टेंजेंट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस, तो हम इसको 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा बाय कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम नीचे एलशियम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे रूट में ही चलेगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए 2 बाय, नीचे देखो कोस स्क्वायर अल्फा से जब वो रूट में जाएगा, यहाँ रूट में जाएगा तो स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, यानी कि नीचे तो क्या आ गया आपका कोस अल्फा, लेकिन ऊपर क्या आएगा रूट ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और हमें एक आइडेंटिटी का पता है, कौन सी आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी होती है ये, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा, यही होता है। तो क्या हम यहाँ पे कोस 2 थीटा राइट कर सकते हैं, 2 अल्फा, हाँ जी राइट कर सकते हैं। और फिर ये पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 कोस अल्फा बाय रूट कोस 2 अल्फा। सो दिस इज योर आंसर। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 कोस अल्फा बाय रूट कोस 2 अल्फा। आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास टेंजेंट x की वैल्यू गिवन है, x लगा लो, मैंने यहाँ पे टेंजेंट अल्फा ले लिया, सेम चीज़ है। हमें वैल्यू निकालनी है रूट ऑफ a प्लस बी बाई ए माइनस बी की प्लस रूट ऑफ a माइनस बी ए प्लस बी। सिर्फ हमने क्या किया, y को इसको एज्यूम कर लिया कि ये y के इक्वल है, यहाँ से हमने a कॉमन निकाल लिया, इसको b बाई ए की फॉर्म में ले आए, हमने टेंजेंट x पुट कर दिया, मैंने यहाँ पे टेंजेंट अल्फा कर दिया, नॉट अ इशू। ठीक है, सिर्फ हमने उसमें फिर टेकिंग एलशियम ले लिया, एलशियम लेने के बाद सोल्व कर लिया एंड कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ फिर वहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि ये क्या होता है कोस 2 थीटा, बस हमने वो वैल्यू पुट कर दी एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ a प्लस बी बाई ए माइनस बी प्लस रूट ऑफ a माइनस बी बाई ए प्लस बी। आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, if a cos theta plus b sin theta is equal to m and a sin theta minus b cos theta is equal to n, हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन ही लिखते हैं। क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू m। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। अब देखिए हमें एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर तक जाना है और हमारे पास ए और बी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर चाहिए। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्योंकि हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर चाहिए, एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुका, अब हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो देखिए स्क्वायर को खोल देते हैं, स्क्वायर खोल देंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा।
हमारे पास राइट हैंड साइड क्या चल रही थी, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। देखिए अब यहाँ पे कितना क्लियर दिख रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट हो गया। अब देखिए कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा। तो हम यहाँ से क्या करें, अगर मैं ए स्क्वेयर कॉमन निकाल लेती हूँ तो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा आ गया। अगर मैं बी स्क्वेयर कॉमन निकाल लेती हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। और राइट हैंड साइड हमारा क्या चल रहा था, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो हमें ये पता है ये आइडेंटिटी 1 होती है और ये 1 होती है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। वेर इज इक्वेशन, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते ही सोल्व करते ही हमारे पास आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 22 डिग्री एंड 30 मिनट। तो देखो जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पता होती, तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं। हमें यहाँ पे क्या अज्यूम करना चाहिए, कैसे आएगा, 22 डिग्री 30 मिनट ही 22.5 डिग्री हो गया, 22.5 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट थीटा क्या है, 45 डिग्री का कोई भी एंगल है और हमें निकालना क्या है, टेंजेंट 22 डिग्री 30 मिनट, यानी कि टेंजेंट थीटा बाय 2 हो गया, क्योंकि थीटा हमने क्या लिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री का हाफ क्या होता है 22 डिग्री 30 मिनट, यही होता है। एंड अब हमें ये पता है कि जो आपका टेंजेंट थीटा बाय 2 है, टेंजेंट थीटा बाय 2 है हमारा, जो हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगा, सिंस पेन के क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा, सिंस पता नहीं क्या हो गया, सिंस एक सेकेंड भाई, पेन पे क्या इशू आ गया। देखिए क्या इशू आ गया, ये ऐसे लिखा जा रहा है, आगे लिखा क्यों नहीं जा रहा है। सिंस टेंजेंट थीटा बाय 2 है, हमें पता है टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस, यानी कि साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2, हमें इस चीज़ का पता है। अब देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे, 2 कोस थीटा बाय 2 से, तो हमारे पास कुछ आ जाएगा सिमिलर सा, तो हम करके देखते हैं। क्या करें हम, मल्टीप्लाइंग 2 cos थीटा बाय 2 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा बाय 2 तो थाई इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, नीचे क्या आ जाएगा, जब हम cos थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 यही आएगा। अब देखो हमारे पास ऊपर हमें क्या दिख रहा है, 2 cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, ये कुछ ऐसी आइडेंटिटी नहीं दिख रही, साइन 2x क्या होती है 2 साइन x कोस x, जो भी यहाँ 2 होता है यहाँ जाके वो एंगल क्या हो जाता है हाफ, तो ऊपर हमें न्यूमिनेटर में कुछ ऐसी आइडेंटिटी नहीं दिख रही, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, यही होता है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में देखो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है कोस 2x होता है, तो कोस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा भाई, कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x
यही लिख सकते हैं। तो नीचे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा बाय 2 कोस थीटा क्यों हो गया, ये एंगल हमेशा हाफ होता चलता है तो यहाँ हाफ का डबल नहीं होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो अब देखिए यहाँ क्या था, टेंजेंट थीटा बाय 2 और हम थीटा को क्या लेके चल रहे थे, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दें 45 डिग्री बाय क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 2 साइन थीटा, और नीचे भी तो भाई 2 आएगा ना, नीचे भी तो 2 आएगा। तो उस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे सिर्फ क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है ना हमारे पास। ये नीचे डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा जब हम इसको नीचे ले जाएंगे। तो इस 2 से ये 2 कट हो गया तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, अब 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा मीन्स 1 प्लस थीटा की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी थी, देखो दोबारा देखो ध्यान से, यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया 2 साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा बाय 2। इस 2 से ये 2 कट, हमारे पास अब क्या आ गया, साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, एंड वी नो दैट थीटा इज 45। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 बाय 1 प्लस कोस 45 डिग्री। एंड हमें पता है साइन 45 क्या होता है, कोस 45 क्या होता है, 1/√2। यहाँ क्या आ जाएगा 1/√2। सिर्फ इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 प्लस 1/√2। इस √2 से ये √2 कट, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस 1। या तो इसको ऐसे छोड़ दो या फिर इसको आप रैशनलाइज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1/2 माइनस 1, यानी कि √2 माइनस 1/1। तो हमारे पास टेंजेंट 22 डिग्री 30 मिनट की क्या वैल्यू आ गई, √2 माइनस 1। आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट भाई चार्जिंग में लगा लेती हूँ, बैटरी जा चुकी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m गिवन है हमें, एंड टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, m² माइनस n² इज इक्वल टू 4 साइन थीटा टेंजेंट थीटा। अब इस क्वेश्चन को देखना, हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है। हमारे पास है टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, एंड टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। हमें प्रूव क्या करना है कि m² माइनस n² इज इक्वल टू 4 साइन थीटा टेंजेंट थीटा। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो साइन थीटा कट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m प्लस n, यही आएगा। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन है। अब देखिए हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा तो आ गया, अब हमें और कुछ भी चाहिए, हमें साइन थीटा भी चाहिए। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा क्या था m, टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू m माइनस n। इसको मान लेती हूँ मैं फोर्थ इक्वेशन है ये।